बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 9th की हमने एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 में आपने मालूम करना है, आपको मैट्रिक्स दिए गए हैं और मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट मालूम करना है और ये बताना है कि दिया गया मैट्रिक जो है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। जैसा कि आपके पास है A इज़ इक्वल टू 3 5 4 2, 3 5 4 एंड 2। अब आपको ये एक मैट्रिक दिया गया है, कालब दिया गया है, आपने इसका मक्ता मालूम करना है, इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है और ये बताना है कि ये कालब जो है नादर कालब है या गैर नादर कालब है, यानी सिंगुलर मैट्रिक है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए हम क्या करते हैं, ये पहले इनसे को चौथे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 2, उसके बाद माइनस लगाते हैं, फिर ये तीसरे इनसे को दूसरे इनसे के साथ माइनस करते हैं, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 5। इस इनसे को इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर उसके बाद माइनस लगाते हैं, फिर ये 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस इनसे को इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी ए का मक्ता बराबर है 3 दूनी 6 माइनस 4 5 20, 3 2 आर 6, माइनस का माइनस आएगा, फिर 4 5 आर 20। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 20 में से अगर 6 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 14 यानी 14, और बड़े इनसे के साथ माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे। यानी उसने क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे दो बातें पूछी हैं। एक जो मैट्रिक दिया हुआ है उसने कहा इसका डिटर्मिनेंट मालूम करो, तो ए का डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया -14, और दूसरा उसने कहा ये बताओ कि दिया गया कालिब जो है ये नादर कालिब है या गैर नादर कालिब है, यानी सिंगुलर मैट्रिक है या नॉन सिंगुलर है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर डिटर्मिनेंट का आंसर आपके पास 0 आ जाए तो दिया गया कालिब जो है ये नादर कालिब होता है, यानी सिंगुलर होता है। और अगर ज़ीरो के अलावा नॉन ज़ीरो हो, माइनस में हो या प्लस में हो, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ज़ीरो के अलावा कोई भी आपके पास इसका आंसर आ जाए तो फिर दिया गया कालिब जो है ये नॉन सिंगुलर होता है, यानी गैर नादर होता है। तो ये आपके पास -14 इसका आंसर आ गया, यानी इसका डिटर्मिनेंट जो है मक्ता जो है वो -14 आया, तो इसका मतलब है दिया गया कालिब जो है ये क्या है, सिंगुलर नहीं है, नॉन सिंगुलर है। इसी के साथ आपके पास एक और क्वेश्चन इसका कर लेते हैं। b इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 4 1 4 1 4 1 4 1। इस कालब का हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू, आपको मालूम है कि पहले इनसे को अपने चौथे इनसे के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 1, उसके बाद आपने माइनस लगाना है, फिर आपने तीसरे इनसे को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई बाई 1, 4 मल्टीप्लाई बाई 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू 4 1 इज़ 4 माइनस 4 1 इज़ 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू, अगर 4 में से 4 माइनस होंगे तो 0। अब जो आपके पास b कालब है, b मैट्रिक है, इसका मक्ता आपके पास 0 आ गया, तो इसका मतलब है दिया गया कालिब जो है ये क्या है, सिंगुलर है। यानी अगर आंसर आपके पास डिटर्मिनेंट जो है 0 आ जाता है तो दिया गया कालिब जो है वो क्या होता है, सिंगुलर यानी नादर। तो इसका मतलब है कि b कालिब जो है वो क्या है, सिंगुलर। तो इसमें उसने कहा कि अगर मुमकिन हो तो ज़रबी माकूस मालूम करें। अब ज़रबी माकूस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बराबर होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए
एडजेसेंट ऑफ ए, ADJ। ये आपके पास कालब है, कालब इसका नाम क्या है ए, यानी कालब ए जो है, मैट्रिक ए जो है, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है। तो हमें मालूम है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो बराबर होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई एडजेसेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम इस कालब का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करेंगे। अगर आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो सिंगुलर आ जाता है, यानी जो इसका जो डिटर्मिनेंट है, सॉरी डिटर्मिनेंट अगर इसका ज़ीरो आ जाता है, सिंगुलर आ जाता है, तो फिर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो फिर आपने उससे आगे करना ही नहीं है। तो आपने क्या लिखना है, इम्पॉसिबल, नामुमकिन। और अगर डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो आ जाता है, यानी गैर नादर आ जाता है, नॉन सिंगुलर आपके पास आ जाए, तो फिर आपने उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है, यानी आपने एडजेसेंट ऑफ ए भी मालूम करना है और इन दोनों को इस फार्मूले में आपने पुट करके इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, आपको मालूम है डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए हम पहले इनसे को चौथे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ए मल्टीप्लाई होगा आपके पास डी के साथ, फिर उसके बाद हम तीसरे हिस्से को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं माइनस लगा के, फिर तीसरे हिस्से को मल्टीप्लाई करते हैं हम दूसरे हिस्से के साथ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ए डी माइनस बी सी। तो ए डी माइनस बी सी, ये आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया, यानी नॉन ज़ीरो आ गया, नॉन सिंगुलर आ गया। तो इसका मतलब है कि इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो पॉसिबल है, मुमकिन है। अब हमने क्या करना है, इसका एडजेसेंट मालूम करना है, एडजेसेंट ऑफ ए। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम होना चाहिए एडजेसेंट ऑफ ए, एडजेसेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, एडजेसेंट ऑफ ए में हम क्या करते हैं, अब आपके पास ये कालब है ए बी सी डी। तो एडजेसेंट ऑफ ए मालूम करने के लिए याद रखें, पहले और चौथे हिस्से की आपने जगह चेंज करनी है, यानी पहले हिस्से को चौथे हिस्से की जगह पे करके लिखना है और चौथे हिस्से को पहले हिस्से की जगह पे करके लिखना है। यानी यहाँ पे आपके पास डी आएगा और यहाँ पे आपके पास ए आएगा, और दूसरे और तीसरे हिस्से के आपने साइन चेंज करना है, यानी बी के शुरू में कुछ नहीं है तो जमा है, तो इसके साथ आपने माइनस लिख देना है। सी के शुरू में यहाँ कुछ नहीं है तो जमा है, यहाँ पे भी इसके साथ आपने माइनस लिख देना है, और अगर किसी के साथ माइनस हो तो फिर उसे आपने जमा बना देना है। यानी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस बी और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस सी, यानी एडजेसेंट ऑफ ए जो है वो बराबर है डी माइनस बी माइनस सी और ए के। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करने के लिए आपके पास डिटर्मिनेंट होना चाहिए और एडजेसेंट ऑफ ए होना चाहिए। तो आपने एडजेसेंट भी मालूम कर लिया, एडजॉइंट मालूम कर लिया और आपने डिटर्मिनेंट मालूम कर लिया। तो अब हम फार्मूला लिखेंगे, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ज़रबी माकूस किसका, ए का बराबर है 1 बटा ए माड, यानी ए का मक्ता जो है बराबर है ए डी माइनस बी सी के, ए डी माइनस बी सी मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ ए, ये क्या है डी माइनस बी माइनस सी और ए। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए इज इक्वल टू, अब ये आपके पास एक के साथ जो मल्टीप्लाई होगा यही चीज़ आ जाएगी, यानी डी माइनस बी ओवर ए डी माइनस बी सी। तो अब ये ए डी माइनस बी सी जो है इसका भी बटा है, इसका भी बटा है, इसका भी बटा है, इसका भी बटा है, हर एक के नीचे लिख लेंगे, इज इक्वल टू डी ओवर ए डी माइनस बी सी माइनस बी ओवर
ए डी माइनस बी सी माइनस सी ओवर ए डी माइनस बी सी और ए ओवर ए डी माइनस बी सी। तो ये आपका जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए है। अब अगर अल्फ़ाबेटिकल लेटर की बजाय आपके पास हिंसे होते तो ये हिंसा इससे माइनस हो जाता, और बटे में अगर आपस में कोई हिंसा ऐसा होता कि कट सकते तो हम काट भी लेते, उसके बाद जो बच जाता वही हमारा आंसर होता। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब इसको हम बी का नाम दे देते हैं। तो बी का आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है, यानी ज़रबी माकूस मालूम करना है। सबसे पहले ज़रबी माकूस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है इसका फार्मूला लिख लें, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ बी इज़ इक्वल टू 1 ओवर बी मॉड या डिटर्मिनेंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ बी या एडजेसेंट ऑफ बी। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ बी मालूम करने के लिए आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी होना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ बी होना चाहिए। तो पहले हम ये दो मालूम करते हैं, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू, इस इनसे को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए, 3 मल्टीप्लाई बाई 5, फिर उसके बाद माइनस लगाना है, फिर इस इनसे को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी -1 मल्टीप्लाई बाई 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 3 5 आर 15 माइनस माइनस प्लस 2 1 इज 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 15 प्लस 2 17। डिटर्मिनेंट ऑफ बी आपके पास आ गया। अब हमने एडजॉइंट ऑफ बी मालूम करना है, यानी ए डी जे एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू, यहीं पे ही मालूम कर लेते हैं। क्या करना होता है, सबसे पहले और चौथे हिस्से की आपने जगह चेंज करनी है, यानी 5 को आपने 3 की जगह पे लिखना है और 3 को 5 की जगह पे। इसी तरह इनका आपने साइन चेंज करना है, 2 के शुरू में कुछ नहीं है तो प्लस है, इसको हम -2 लिखेंगे, और ये -1 है तो ये +1 आ जाएगा, यानी इसके शुरू में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, कोई साइन नहीं लिख रहे तो इसका मतलब ये +1 है। अब एडजॉइंट ऑफ बी आपके पास आ गया। अब आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ बी मालूम करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ बी इज इक्वल टू 1 ओवर बी मॉड जो है या डिटर्मिनेंट ऑफ बी आपके पास क्या है 17, एडजॉइंट ऑफ बी क्या है 5 - 2 1 और 3। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ बी इज इक्वल टू, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा वही चीज़ आ जाएगी, यानी 5 - 2 1 3 और नीचे 17 उसी तरह आएगा। अब 17 जो है हर एक का बटा है, इसका भी इसका भी इसका भी इसका भी, तो हर एक के नीचे इसको लिखेंगे, यानी 5 ओवर 17 -2 ओवर 17 1 ओवर 17 और 3 ओवर 17। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ बी बराबर आ गया किस चीज़ के, 5 ओवर 17 -2 ओवर 17 1 ओवर 17 और 3 ओवर 17। इसमें डियर स्टूडेंट्स तमाम क्वेश्चन जितने भी हैं आपने इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इनका मालूम करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और हाँ डियर स्टूडेंट्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल गुलाम यासीन हसनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।